जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राम मूर्ति। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग एक नया सीरीज शुरू किए हुए हैं, जिस सीरीज में हम लोग आरआरबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आरआरबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन डील करते हैं। तो आज भी हम उसी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और आज का जो अपना टॉपिक है वो होगा विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी इस पाठशाला को। आज का ये पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। देखिए, यहाँ कहा गया है कि प्रत्येक 4 ओम के 2 प्रतिरोध 5 वोल्ट बैटरी स्रोत के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। प्रतिरोध में प्रवाहित कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, कहता है कि 4 ओम के 2 प्रतिरोध किस क्रम में है, तो समांतर क्रम में संयोजित है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 प्रतिरोध, एक प्रतिरोध ये है और एक दूसरा प्रतिरोध ये है, ये भी 4 ओम और ये भी 4 ओम, दोनों समांतर क्रम में संयोजित है। इससे वोल्टता दिया जाता है एक सेल से, जिसका वोल्टता कितना है, 5 वोल्ट है। अब हम कहा गया है कि इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, इस धारा यानी I का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, समांतर क्रम में आप जानते होंगे कि अगर 2 समरूप रजिस्टर अगर समांतर क्रम में हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी समतुल्य रेजिस्टेंस आर ई बराबर क्या होता है, तो R/N, जहाँ R क्या है, प्रत्येक प्रतिरोधक का प्रतिरोध और N क्या है, प्रतिरोधक की संख्या। यहाँ प्रतिरोध कितना है, 4, यानी यहाँ R का मान दिया गया है 4 और कितने प्रतिरोध हैं, तो 2 प्रतिरोध है, तो यानी N का मान दिया गया है 2। तो यहाँ से इक्विवेलेंट अगर रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 ओम। अब इस रेजिस्टेंस को स्रोत से कितने वोल्ट वाले स्रोत से जुड़े गए हैं, 5 वोल्ट वाले स्रोत से। तो अब हम लोग I बराबर क्या जानते हैं, I बराबर V/R, ये फार्मूला जानते हैं। विद्युत धारा बराबर विद्युत विभव बट्टे प्रतिरोध। अब यहाँ पर वोल्ट कितना है, वोल्टता कितना है, 5 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 5। समतुल्य रेजिस्टेंस कितना निकाले हैं, 2 ओम, तो ये हो जाएगा /2। दोनों को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 एम्पियर। यानी यहाँ से हम देखेंगे तो अपना C इज़ द राइट आंसर, यानी 2.5 एम्पियर आंसर आ जाएगा। और ये प्रश्न कब पूछा गया था, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में। चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये उसका सॉल्यूशन यहाँ दिया गया था और शायद ये I का मान ये गलत भी निकाले हुआ, तो खैर उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। देखिए, ये दूसरा नंबर प्रश्न है और यहाँ कहा गया है कि 200 वाट। अब वाट किसका, वाट जो है ये किसका मात्रक होता है, शक्ति का, शक्ति जिसे पावर कहते हैं और इसे P के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका ऐसा मात्रक वाट होता है। 200 वाट का एक बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है। अब हमको कहता है कि जो बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा डैश होगी, बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, डैश होगी। अब देखिए, अब हम लोग एक फार्मूला क्या जानते हैं, P बराबर V/I, यानी विद्युत शक्ति बराबर विद्युत विभव गुणे विद्युत धारा। अब P का मान कितना दिया गया है, 1 मिनट, P बराबर विद्युत, तो P का मान कितना दिया गया है, 200 वोल्ट। और यहाँ पर V का मान कितना दिया गया है,
220 वोल्ट इंटू आई। यहाँ से अगर आई का मान निकालेंगे तो कहेंगे 200/220। 1 0 से 1 0, यहाँ से काटेंगे तो 10/11, यानी 10/11। इसे आप जब काटेंगे तो यहाँ से ए इज़ द राइट आंसर, यानी 0.91 एम्पियर आ जाएगा। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। और ये कब पूछा गया था? ये भी 2022 में पूछा गया था, ये भी ग्रुप डी में ही पूछा गया था। ये फर्स्ट शिफ्ट का सवाल था। आगे को चलते हैं। देखिए यहाँ पर ए आंसर दिया हो गया है और वही फार्मूला लगाया गया है। भी का मान है ये आई का मान निकालना है। पी बराबर भी आई, यहाँ से पी का मान निकाल दिया गया है। चलिए अब अच्छा खासा प्रश्न यहाँ आपको देखने को मिल सकता है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि जो 8 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। कहता है कि यदि V1 तथा V2 क्रमशः A1 और A2 ए और B के सिराओं के बीच विभव माप है, विभव पात है, तथा I1 और I2 इनमें प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं, तो V1/V2 तथा I1/I2 का मान क्या ज्ञात करें। तो देखिए एक चीज़ आपको हम समझा देते हैं। चूँकि ये दोनों रेजिस्टेंस किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो दोनों रेजिस्टेंस में जो धारा का जो मान होगा वो सेम होगा। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर I1 बराबर I2 होगा और यहाँ से अगर I1/I2 का मान निकालेंगे तो ये 1 आएगा। हमसे क्या पूछा है? I1/I2 तो 1, तो यहाँ 2/3 दिया है, गलत हो गया। यहाँ 3/2 दिया गया, गलत हो गया। यानी अपना बी और डी आंसर तो होगा नहीं। अब आंसर जब भी होगा तो क्या होगा? ए या सी होगा। अब चलिए थोड़ा सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दो प्रतिरोध हैं, इसे सेल द्वारा जोड़ा गया है। ये प्रतिरोध ए है, ये बी है। इसका प्रतिरोधकता कितना दिया गया है? 8 ओम और इसका प्रतिरोधकता दिया गया है 12 ओम। अब कहता है इसका विभवांतर भी है और इसका विभवांतर V2 है। जिस सेल से इसे जोड़ा गया है उसकी वोल्टता 6 ओम है, 6 वोल्ट है। तो अब देखिए, तो कहेंगे V1 बराबर क्या कहेंगे? तो देखिए सबसे पहले फार्मूला समझिए। V बराबर क्या होता है? IR। V बराबर क्या होता है? IR ना। तो देखिए अगर धारा की बात करेंगे तो जो धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, मान कर चले इस सेल से I धारा निकला, तो यही I धारा ए में जाएगा और एक ही रास्ता है तो वही I धारा बी में जाएगा और वही होते हुए सेल के निगेटिव टर्मिनल में आ जाएगा। यानी अपना सर्किट पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर V बराबर क्या होता है? IR। अब V तो कांस्टेंट है, सेम है, सॉरी I तो सेम है, तो धारा सेम है यानी I सेम है। तो I तो सेम रहेगा, तो V1 बराबर क्या कहेंगे? I इंटू ए का रेजिस्टेंस। तो ए का रेजिस्टेंस कितना है? 8 ओम। तो यहाँ से निकल गया गुने 8, यानी V1 बराबर क्या निकल गया? 8I। अब इसी प्रकार से अगर V2 का मान निकालेंगे तो फिर क्या कहेंगे? I गुने V2 का प्रतिरोध तो कितना है? 12, B का प्रतिरोध कितना है? 12 ओम। तो ये हो जाएगा 12, तो यहाँ से आ जाएगा 12I। हमसे क्या पूछा गया? V1/V2। अब निकाल दीजिए V1/V2 का मान। तो V1 का मान कितना है? 8I। अब V2 का मान कितना है? 12I। I से I कैंसिल, 4 से 2 मरतबे, 4 से 3 मरतबे, यानी 2/3। तो I1/I2 का जो अनुपात था, I1/I2 का जो मान था वो 1 था, तो 1 सही है।
और V1/V2 का मान कितना आया है 2/3, यानी C इज़ द राइट आंसर। समझे बात को? चलिए तो आगे की ओर चलते हैं और इसे बनाइए आप लोग। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दिया गया है, वही बात है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कौन सा आंसर? सी आंसर सही है। चलिए इसे सॉल्व कीजिए आप लोग, बनाइए तो इसे। चलिए देखिए, इस सवाल को गौर से देखेंगे तो कहता है कि दिए गए परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें कितना धारा प्रवाहित हो रहा है उसका मान ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 प्रतिरोधक है, 2 रजिस्टर है। एक का प्रतिरोधकता, एक का रेजिस्टेंस 3 ओम और दूसरा का रेजिस्टेंस 4 ओम है, और दोनों किस क्रम में जुड़ा हुआ है? दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो बात स्पष्ट है कि जितना धारा इसमें जाएगा उतना ही धारा इसमें जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि श्रेणी क्रम में क्या होता है? श्रेणी क्रम में वोल्टेज बढ़ता है, न कि धारा। धारा का मान सेम रहता है क्योंकि रास्ते एक गो है। तो अब धारा का मान निकालना है तो सबसे पहले इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। और समतुल्य प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में है तो समतुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाता है? R1 + R2। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 3 + 4 तो हो जाएगा ये 7 ओम। कितना ओम? 7 ओम। इसका वोल्टता कितना मिल रहा है? 5 वोल्ट। तो I बराबर क्या होता है? V/R। कितना होता है? V/R। तो V का मान कितना है? 5। I का मान, R का मान कितना है? 7। तो क्या हो जाएगा? I बराबर 5/7 एम्पियर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5/7 एम्पियर। देख लीजिए कहाँ है आपका आंसर, यानी B इज़ द राइट आंसर, 5/7 एम्पियर। कोई दिक्कत? चलिए आगे की ओर चलते हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बतलाइएगा, और बस आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न ये रहा आप सबों के सामने में। कहता है कि दिए गए परिपथ में कुल धारा गणना कीजिए। क्या कीजिए? कुल धारा गणना। देखिए सेम सर्किट दिया गया है, केवल प्रतिरोध का प्रतिरोधकता अलग अलग है। तो देखिए ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो इसका समतुल्य कैसे निकालेंगे? तो श्रेणी क्रम में जब रहता है तो समतुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या होता है? R1 + R2। तो यहाँ 2 + 2 तो कितना हो जाएगा इसका समतुल्य प्रतिरोध? 4 ओम। यहाँ पर वोल्टता कितना दिया गया है? 4V। तो अब I बराबर क्या होता है? तो कहेंगे V/R। चलिए V का मान कितना है? 4 वोल्ट। और समतुल्य प्रतिरोध कितना निकला है? 4 ओम। काट देंगे, यहाँ से 1 एम्पियर निकल जाएगा। देखिए कहाँ है? B इज़ द राइट आंसर। इसका B 1 एम्पियर सही आंसर आ जाएगा। B इज़ द राइट आंसर, 1 एम्पियर यहाँ दिया गया है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। इसे बताइए, इसे जो बता देंगे हम समझ जाएंगे कि आप समझ रहे हैं। चलिए बनाते हैं। कहता है कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध 4.2 ओम है, कोई चालक है उसका प्रतिरोध कितना है? 4.2 ओम है। कहता है कि उस पर 220 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाता है। तो R का मान कितना दे दिया? R का मान दे दिया 4.2 ओम। V का मान कितना दे दिया? 220 वोल्ट। चलिए तो कहता है तो चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करिए। तो फिर वही बात क्या कहेंगे? धारा का मान पूछा है तो धारा I बराबर क्या होता है? V/R। और V का मान कितना है? 220।
आर का मान कितना है 4.2। दशमलव यहाँ उड़ाएंगे तो एगो जीरो यहाँ सटा देंगे, नहीं सटा देंगे। देखिए यहाँ से तो ये ऑप्शन उनते गलती लगता है। अब चलिए 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1100 और 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 21। अब आप 1100 को 21 से भाग दे दीजिए, आंसर मिल जाएगा। 1100 कितना से भाग देना है 21 से, कहेंगे 21 पंचे 105, 5 5 ये कैंसिल 0, कहेंगे 21 दूना 42, 8। अब दशमलव देंगे यानी 52 दशमलव कुछ आएगा, यानी बी इज़ द राइट आंसर, यानी बी अपना सही आंसर हो जाएगा। 52.38 एम्पियर ये इसका आंसर आ जाएगा ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। देखिए सही है, 52.38 इसका सही आंसर दिया गया है। आगे की ओर चलते हैं और ये अपना अगला सवाल देखिए, बहुत अच्छा खूबसूरत सवाल है। कहा गया है कि एक बैटरी से संयोजित किसी चालक में धारा आई, धारा क्या है आई, प्रवाहित तो होती है। मतलब कोई चालक है जो बैटरी से जुड़ा हुआ है और उसमें धारा क्या प्रवाहित हो रहा है, आई प्रवाहित हो रहा है। कहता है कि यदि चालक के प्रतिरोध को 4 गुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाता है तो धारा का मान। अब देखिए भाई साहब कहता है कि एक बैटरी से संयोजित चालक का धारा आई है, यदि चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाए तो धारा का मान। तो देखिए आई बराबर क्या होता है V/R। आई बराबर क्या होता है V/R। अब यदि हम R के मान बढ़ाएंगे, V का मान कांस्टेंट करके, तो धारा का मान घट जाएगा। R का मान बढ़ाएंगे तो I का मान क्या होगा, घटेगा। अब कहता है कि यहाँ पर कहता है कि चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाए ना। प्रतिरोध को कई गुना किए हैं 4 गुना, प्रतिरोध को कई गुना किए हैं 4 गुना। तो जैसे ही चालक के प्रतिरोध को 4 गुना से बढ़ाएंगे तो ये आई का मान 4 गुना कम हो जाएगा। तो क्या ये आधा हो जाएगा, नहीं। 4 गुना हो जाएगा, नहीं। आई रहती है, नहीं। 1/4 गुना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 1/4 गुना। आप कहिएगा कैसे, ऐसे समझ लीजिए ना। चलिए मान कर चलते हैं कि जब विभवांतर भी है और प्रतिरोध R है तो धारा मान लेते हैं I1 है, तो I1 बराबर V/R। अब कहता है कि प्रतिरोध को 4 गुना कर दीजिए, तो जब प्रतिरोध को 4 गुना करेंगे मतलब इस R के जगह पर 4R रखेंगे, तो मान लेते हैं धारा हो गया I2। तो I2 बराबर क्या हो गया, तो कहेंगे V/4R, V/4R। अब एक चीज़ देखिए, एक चीज़ देखिए क्या है, V/R के जगह पर की रख सकते हैं I1, क्या रख सकते हैं I1। तो यहाँ पर रख देंगे I1, तो ये हो जाएगा I1/4। अब यहाँ I1 नहीं बल्कि क्या दिया गया है, I दिया गया है। तो अब आप प्रश्न के हिसाब से चतुराई कीजिए और क्या कीजिए, I1 के जगह पर क्या रख दीजिए, I रख दीजिए, तो ये हो जाएगा I/4 नहीं। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, C इज़ द राइट आंसर। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है PPT बनाने में, वीडियो लाने में, और ये सब हम आपके लिए करते हैं। तो प्लीज़ 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 एक लाइक तो बनता ही है इसके लिए। देखिए इसमें कितना लंबा है, लेकिन बहुत शॉर्ट मेथड से इसको समझाया गया है। आगे चलिए देखिए इस सवाल को देखिए, बहुत मज़ेदार सवाल है। ये भी रेलवे में 2022 में ही पूछा गया है। ये 29/8/2022 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया ये प्रश्न है। देखिए कितने मज़ेदार प्रश्न है। कह रहा है कि 2 प्रतिरोध, कई गो प्रतिरोध है, 2 गो प्रतिरोध है। एगो प्रतिरोध की प्रतिरोधकता है 10 ओम और दूसरा प्रतिरोध है उसका प्रतिरोधकता है 15 ओम। कहता है कि समांतर क्रम में संयोजित है। किस क्रम में संयोजित है, समांतर क्रम में। और कहता है कि इस संयोजन को 3 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कहता है कि 2 गो प्रतिरोधक हैं, ये ना, ये दोनों को क्या किए हैं, एगो बैटरी से जोड़ दिए।
इस बैटरी की वोल्ट था 3 ओम, 3 वोल्ट है। ये 10 वोल्ट का है और ये 15 वोल्ट का है। ओ सॉरी, ये 10 ओम का है, ये 15 ओम का। तो यहाँ से धारा निकलेगा ए ना फिर ए में जाएगा, फिर आई में जाएगा, ये बट जाएगा, ऐसे करके बट के ऐसे फिर ये चलाएगा। तो अब देखिए, अब आप देखिएगा कि यहाँ पर जो है ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो जब समांतर क्रम में रहता है तो 1/r बराबर क्या हो जाता है, 1/r1 जोड़ 1/r2। तो 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 जोड़ 1/15। दोनों के बट्टा पर के जोड़ करेंगे तो कहेंगे 1/r बराबर 15, 10 के लॉ 130, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, यानी 5/30 काटेंगे तो 1/6। तो यहाँ से r का मान कितना निकल जाएगा, 6। उलटने के बाद यानी दोनों का समतुल्य जो आएगा वो कितना ओम आएगा, 6 ओम। कितना ओम, 6 ओम। अब चलिए, इसमें वोल्ट कितना है, 2 वोल्ट। जो स्रोत है, जो इसको जो विभवांतर प्रदान करता है, उस स्रोत का वोल्टता कितना है, 3 ओम। हमसे क्या पूछा गया है, परिपथ में प्रवाहित धारा का मान। तो धारा I बराबर क्या जानते हैं, V/R। V का मान कितना है, 3 वोल्ट, और R कितना निकाले हैं, 6 ओम। तो हो जाएगा 6 ओम। इसको जब आप काटिएगा तो नीचे 2 आएगा, यानी 0.5 धारा का मात्रक एम्पियर। देखिए कहाँ है 0.5, यही है। डी इज़ द राइट आंसर, 0.50 एम्पियर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। सही आंसर है डी इसका। चलिए, बड़ी बढ़िया प्रश्न आ गया है। ये भी, ये 18/9/2022 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। ये भी ग्रुप DA का प्रश्न है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। कहता है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर को 250 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किए जाने पर इसके द्वारा उपभोग की जाने वाली विद्युत शक्ति 500 वाट है। यानी P का मान कितना दे दिया, 500 वाट। V का मान कितना दिए हुआ है, 250 वोल्ट। हमसे क्या पूछा है, तो हीटर द्वारा क्या पूछा है, हीटर द्वारा प्रति इकाई समय में कर्षित धारा कितनी होगी। तो अब देखिए, एगो फार्मूला हम लोग जानते हैं, P बराबर V × I। तो यहाँ से I बराबर कहेंगे P/V। P का मान कितना है, 500 वाट, और V का मान कितना है, 250 वोल्ट। इसको काटेंगे तो 2 मरतबे कटेगा, यानी I का मान आ गया 2 एम्पियर। कितना एम्पियर, 2 एम्पियर, यानी C इज़ द राइट आंसर ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। और ये रहा सवाल अपना। देखिए सवाल कहता है कि 20 वाट, फिर जैसे ही W वाट देखेंगे तो ये पावर का मान हो जाता है। 20 वाट का एक उपकरण 12 वोल्ट, ये V का मान है, 12 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है। उपकरण में प्रवाहित धारा डैश होगी। तो फिर कहेंगे I बराबर क्या होता है, P/V। I बराबर क्या होता है, P/V। P का मान कितना है, 30 वाट। P का मान कितना है, 30 वाट, और V का मान कितना है, 12। काटेंगे तो कहेंगे 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12, 5/2 एम्पियर। 5/2 का मतलब हो गया 2.5 एम्पियर। देख लीजिए कहीं दिया गया है, हाँ C में है, तो C इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे की ओर चलते हैं। ए भाई हटो, चलिए तो दोस्तों ये था आज का कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रेलवे में पूछा गया था। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बतलाइएगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता ही बनता है। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।